नमस्कार। हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के सभी प्रदेश के कर्मचारियों को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक विशेष संदेश के साथ अ, इस वीडियो के माध्यम से हाज़िर हुआ हूँ। बहुत समय से मैं चाह रहा था कि जो हमने 1 साल में काम किया, अपने काम का की रिपोर्ट मैं आपको दूँ और आपसे ये जानूँ कि हमें अपने काडर के उत्थान के लिए आगे क्या-क्या करना चाहिए। आपका मार्गदर्शन भी मैं चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी समस्याएँ, जो दूर-दूर कर्मचारी बैठे हैं, आपकी समस्याएँ क्या हैं? और एक अध्यक्ष के नाते, राज्य अध्यक्ष के नाते मुझे किस-किस तरह की समस्याएँ पेश आ रही हैं काम करने में, वो भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। और हमने क्या-क्या किया है पिछले 1 साल में, वो रिपोर्ट भी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैंने शुरू के कुछ महीनों, चुनाव का जो हमारा चुनाव था उसके कुछ महीनों में आपका ख़ासकर शिमला के लोगों का बहुत सक्रिय सहयोग देखा है और ये सहयोग धीरे-धीरे मध्यम पड़ता गया। ये सहयोग मध्यम इसलिए पड़ा कि कुछ 2-4 लोग हमारे विभाग में ऐसे हैं जिनमें जो जो पूरी तरह नकारात्मकता से भरे हुए हैं और कुछ लोग जो है भ्रमित होकर इन नकारात्मक लोगों के साथ मिले हैं और उससे एक एक हमारे काम करने की जो हमारा पेस था, जो काम करने की जो हमारी स्पीड थी उसमें कमी भी आई है और मेरा मनोबल भी गिरा है। और उन्हीं नकारात्मक लोगों की कुछ हरकतों की वजह से हमारा जो शिमला में जो लोग थे, वो जो जूनियर लोग हैं, वो डर के मारे या आप कहें कि वो अब ये कहते हैं कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो एक जो हमारी संगठन में थोड़ी-सी कमी आई है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं आपके बीच इससे पहले कि अपना आज का इस वीडियो का मेन उद्देश्य बताऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग संगठित नहीं हुए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग, मैं आपको बता दूँ, मेरे तो 6 साल रह गए हैं नौकरी के। अगर हम लोग संगठित नहीं होते हैं, तो आने वाले 3-4 साल में हमारे कैडर का खात्मा तय है, आपकी प्रमोशनों का जो है ख़त्म होना तय है और हम हाशिए पे आना हमारा बिल्कुल तय है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनें। हमा आप ये बताएँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें संगठन की ज़रूरत क्यों है? एसोसिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें एसोसिएशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई अधिकारी या कोई बड़ी जो हमसे वरिष्ठ लोग हमारे काम में ना नुक्र करते हैं, हमें इग्नोर करते हैं या हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, तो हमें संगठन की ज़रूरत पड़ती है। बिना संगठन के हमारी समस्याएँ नहीं सुनी जाती। आपने पिछले 1 सालों में देखा होगा, अकेले मेरे सक्रिय होने से, शुरू-शुरू में लोग शिमला के लोग साथ थे तो बहुत काम हुए, लेकिन उसके बाद मैं अकेला अलग-थलग पड़ गया। आपका समर्थन मुझे गाँव-गॉव मिलता रहा मैसेज के माध्यम से या जब मैंने आपसे कभी किसी सहयोग की बात की, आर्थिक सहयोग की बात की, वो सहयोग मुझे मिलता रहा, लेकिन ये सहयोग भी काफ़ी नहीं है। कई बार हमें अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ जाता है। लोग ये कहते हैं मुझे, जब मैं टॉलैंड में बड़े-बड़े कुछ अधिकारी मेरे बारे में कहते हैं कि वो नेता जो इधर घूमता रहता है, काम कुछ करता नहीं है, इस तरह की बातें भी मेरे मेरे ऊपर कही जाती है कि फ़िज़ूल में घूमता रहता है। तो उनकी नज़रों में मैं इसलिए हूँ कि मैं आपके काम के लिए पूरे दफ़्तरों के चक्कर काटता हूँ। चाहे सचिवालय है, चाहे टॉलैंड है, मैं रोज़ चक्कर काटता हूँ, रोज़ आपकी हकों के इंडिविजुअल नहीं, आपके सभी के हकों की बात करता हूँ मैं पूरे दफ़्तरों में। जहाँ-जहाँ आपकी फ़ाइल अटकी होती है, उस फ़ाइल को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो अधिकारी है, कि मैं अकेला हूँ और वो मुझे कई तरीके से दबाव डाल के मुझे रोकना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आपका अध्यक्ष कमज़ोर पड़ जाएगा और ऐसा लगेगा कि उसके साथ कोई नहीं है, तो फिर काम होना भी मुश्किल है और मुझे जो मेरे प्रयासों को दबाया जाना भी बहुत आसान है। तो हमने
पिछले 1 सालों में जब से चुनाव हुआ है, हमने बहुत सारे काम भी किए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इन कामों को आपके बीच में रखूँ और अ इन कामों का मैं आपको ब्यौरा दूँ और जो आपके कुछ काम नहीं हुए हैं, जो दूर-दूर में हमारे कर्मचारी हैं, उनकी समस्याएँ भी सुनूँ और मैंने क्या-क्या काम किए वो भी बताऊँ आपको और आपको मुझसे क्या-क्या शिकायतें हैं, बहुत सारे लोग शिकायतें भी करते हैं, वो भी मैं सुनूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हम एक मंच पे हमें ये भी देखना चाहता हूँ कि आप जो लोग मुझे फ़ोन के माध्यम से बोलते हो कि आप मेरे साथ हैं, तो मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बार पूरे हिमाचल के, चाहे वो जेओआईटी है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट है, चाहे फिर सुपरटेंडेंट ग्रेड 2 है या क्यों ना ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 भी हम में से बने। आप एक मंच पे आएँ और एक जनरल हाउस के माध्यम से हम इकट्ठे हों और एक-एक कर्मचारी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि एक-एक वन मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कर्मचारी, चाहे स्पीति में है, चाहे चंबा में है, चाहे कुल्लू में है, चाहे दूर-दराज के किसी भी इलाके में है, रोहडू में है, चौपाल में है, जो भी हमारे नूरपुर में है, जहाँ-जहाँ भी है, वहाँ से एक-एक कर्मचारी इस जनरल हाउस में आए और इस जनरल हाउस को हमने बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 8 तारीख को 10 बजे सुबह रखा है, ताकि हम जो है वहाँ से 2 ढाई बजे फ्री होके अपने-अपने घरों की तरफ भी निकल जाएँ या कहीं आधे रास्ते तक पहुँच जाएँ। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है और हम जो है बहुत सारी ज़्यादा व्यवस्थाएँ भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हम जो है उसी दिन मिलेंगे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे, अपनी समस्याएँ भी रखेंगे और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन भी करेंगे। और हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हमें अकेला ना सोचा जाए, कमज़ोर ना सोचा जाए और हमें ऐसा भी ना सोचा जाए कि हम अलग-अलग धड़ों में बँटे हुए हैं। हमारा काडर एक है, हम अपने काडर के लिए संगठित हैं, अपने काडर की रक्षा के लिए संगठित हैं। अब आपके मुझे संदेश मिलते रहते हैं, जब मैं लिखता हूँ कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेला काम कर रहा हूँ और आप कहते हैं नहीं हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप बुलाइए, हम आएँगे। अब वो परीक्षा की घड़ी आ गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कितने लोग मेरे आह्वान पे आते हैं और क्या सचमुच लोग मेरे साथ हैं या ये ख़याली बातें हैं। और अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको आके एक बार मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि 8 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे बिलासपुर में आप हाज़िर हों। इसके लिए आपके लिए जो है एक सर्कुलर कल ही जो मेरे महासचिव है राज्य के एसोसिएशन के, वो एक सर्कुलर जारी करेंगे। उसमें पूरा पूरा डिटेल दी जाएगी और अगर स्थान में कोई बदलाव हुआ या अ, ये तो तय है कि जनरल हाउस बिलासपुर में होगा कि जो जनरल हाउस का स्थल है वो इधर-उधर हो सकता है और एग्ज़ैक्ट स्थल क्या है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन जनरल हाउस बिलासपुर में ही होना तय हुआ है, क्योंकि वो हर तरफ से थोड़ा नज़दीक पड़ रहा है, चंबा के लोगों के लिए भी, रामपुर के लोगों के लिए भी, रोहडू के लोगों के लिए भी। तो कृपया आप मेरे मेरे अगर साथ हैं तो आप इस जनरल हाउस में आएँ और मेरा ये आह्वान आपसे है कि हर मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हर आदमी, अगर आप अपने कैडर का उत्थान चाहते हैं और अपनी प्रमोशन चाहते हैं, अपने काम चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अपनी शक्ति जो है, हमारे जो लोग हमारे काम रोकते हैं उन उन तक हमारी शक्तियों का उनको हमारी शक्तियों का पता लगे, हमारी ताकत का पता लगे, तो आप एक बार अपनी एकजुटता का प्रमाण दें। और आप जो मेरे साथ देने की जो बात करते हैं कि आप मेरी कॉल पे आ जाएँगे, उसका भी प्रमाण दें ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। और दूसरी बात, इस जनरल हाउस के माध्यम से मैं भी अपना जो है अपनी रिपोर्ट कि मैंने क्या-क्या 1 साल में किया, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और पिछली एसोसिएशन ने पिछले 20 सालों में किया, वो भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी चल रहे हैं। वो भी मेरे मेरे इस जनरल हाउस में आए, उनका भी ये जनरल हाउस है, बताएँ मुझ में क्या कमी है? मैंने क्या ऐसा ऐसा कौन-सा काम जो मैंने नहीं किया? अगर मेरी कोई गलती होगी उसको मैं अपनी गलती के लिए क्षमा माँगने में भी मुझे कोई कोई हर्ज नहीं है। मैं बिल्कुल, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई होगी, आप मुझे अगर साबित कर देंगे तो मैं क्षमा माँग सकता हूँ। और मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ जो लोग हमसे किसी तरह नाराज़ हैं, वो भी आए, एक मंच पर आए, सबका
एक मंच है। मैंने तो आपको यही कहा है कि मैं एक टेन्योर के लिए बना हूँ और अगले ये ख़ासकर जो मेरे यंगस्टर्स हैं, जो जेओआईटीज़ हैं, क्लर्क्स हैं, उन लोगों को मेरा भरपूर 2 सालों में इस्तेमाल करना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए और सीखना चाहिए कि आगे हम संगठन को आगे कैसे बढ़ाएँ, कैसे चलें। ये हर हर बारी आपको मुझ जैसा जो है एक तरह से कहें तो जुनूनी आदमी नहीं मिल सकता, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं जिस जिस क्षमता से काम करता हूँ, मैं अकेले रोज़ टॉलरेंट के, सचिवालय के, जहाँ-जहाँ के चक्कर काटता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ। हालाँकि मेरी बहुत ज़्यादा अकेले होने की वजह से मेरा कई बार तो मेरी वो रिकॉग्निशन भी नहीं हो पाती है, लेकिन मैं लड़ता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैंने पीछे आप देखेंगे प्रमोशंस के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री तक के दफ़्तर में गया। मैंने वहाँ से फ़ाइल, अभी तक भी पोस्टिंग की फ़ाइल नहीं निकल पाई। मुझे लगता है कि पोस्टिंग तो होती रहेगी, लेकिन प्रमोशन के लिए मैंने वहाँ से जो ज़रूरी दस्तावेज़ थे वो सचिवालय में, ब्रांच में पहुँचाए और किसी न किसी तरह प्रमोशंस हुई, ग्रेड 1 की जो प्रमोशंस थी। इसी तरह कुछ अधिकारी हमारी जो है फ़ाइलों को टॉलरेंट में रोक रहे हैं, कुछ हमारे ही लोग भी फ़ाइलों में डिले कर रहे हैं। उन लोगों को अब आप मुझे बताइए कि कौन उन लोगों को सबक सिखाएगा या उन लोगों को कौन उनसे काम करवाएगा, ये आपने तय करना है, ये एक जनरल हाउस ही तय कर सकता है। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप इस जनरल हाउस में, मेरा आपसे आग्रह है, पूरे यूनिट के प्रेज़िडेंट से भी आग्रह है कि वो हर कर्मचारी को लेकर आए और अगर मुझे वहाँ पर नहीं कर्मचारी आते हुए दिखे, जब मैं तो मेरा एक जेब में मैं अपना रिज़ाइन लेकर भी आऊँगा। अगर आप लोगों ने आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत ही नहीं है इस संगठन की, तो मुझे इस पद पे मैं जो है झूठे मालाएँ पहन के या झूठे जनसमूह जोड़ के मैं कोई प्रधान बनने का मुझे शौक नहीं है। मुझे आपका काम करने का शौक है, लेकिन मैं बिना सहयोग के काम नहीं कर सकता। कई बार हमें जब कुछ अधिकारी हमारे राइट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, तो हमें धरना भी देना पड़ सकता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। ऐसा हो रहा है। कई कई जगह हमारी प्रमोशंस रुक रही हैं। उन प्रमोशंस को बिना कारण के रोका जा रहा है। उन प्रमोशन को रोकने के लिए कुछ हमारे ही लोग गुमराह करते हैं अधिकारियों को। तो इन चीज़ों को जागरूक करने के लिए अगर गलत हो रहा है, तो इसके लिए हमें अगर दबाव बनाना है, तो हमें आपका साथ चाहिए। ये बात मैं आपसे वहाँ करना चाहता हूँ कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो कॉल करें, तो हम एसोसिएशन धरना भी देती है। हम ऐसे नहीं, हम अधिकारियों का और उच्च अधिकारियों का हम आदर करते हैं। अगर हमारा जो है नियमों के अनुसार, हम ये भी नहीं कहते कि गलत तरीके से, नियमों के अनुसार अगर हमारी प्रमोशंस हो रही हैं, हमारे जो राइट्स अगर हमें मिल रहे हैं, तो हम उनका सम्मान भी करेंगे, हमने पहले भी किया। लेकिन अगर कोई हमारे अननेसेसरीली प्रमोशंस रोक रहा है या कोई चीज़ ऐसी हो रही है, अगर किसी लेवल पे रुक रही है, तो उसके अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ हमें एकजुट भी होना पड़ेगा। तो मैं आपसे ताकत चाहता हूँ और मैं अपनी ताकत देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग हैं और आपका सहयोग मुझे नहीं मिलता है। अगर आप इस जनरल हाउस में नहीं आते हैं, तो ये जनरल हाउस इसके बाद मतलब मैं आपको ये दावे से बोल रहा हूँ कि मेरा मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस पोस्ट पे रहने का। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप अपने काम खुद ही करा सकते हैं, हम अकेले-अकेले भी काम करा सकते हैं, तो कोई औचित्य नहीं। फिर जिन लोगों को प्रधान बनने का शौक है, आप उनको बनने दें। वो पहले भी बनते रहे, उन लोगों ने पहले भी कुछ नहीं किया, बस उन्होंने फट्टे लगाए और उसके बाद काम कोई नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि आप देखेंगे कि 3 पोस्टें ग्रेड 1 की क्रिएट हुई, 7 पोस्टें जो है अपग्रेड हुई। उसके बाद प्रमोशंस, आज की डेट में हमारे पास सुपरिटेंडेंट जो है 14-15 पोस्टें खाली है, लेकिन 5-7 ही एलिजिबल है। ऐसा पहले, अब लोग बोल रहे हैं कि लोग ही नहीं है। लोग कहाँ से होंगे जब हमने फटाफट प्रमोशंस कराई। पहले कुछ लोग अपनी प्रमोशंस के लिए झूठ-मूठ के वो रीज़न दे के फाइलें दबाते थे, हम फाइलें निकालते हैं। हम प्रमोशंस जो है मैं रुकने नहीं देता। अभी हमारे साथ सुपरटेंडेंट के लिए जो है हमारी प्रमोशंस रुक रही हैं, तो मैं पूरा प्रेशर बना रहा हूँ उसके लिए। लेकिन मुझे हैरानी होती है, कुछ कुछ हमारे ही लोग जॉइन नहीं करते। अब चाहे वो जो भी लोग हैं, अगर आपको अपनी एडजस्टमेंट करानी है, तो एक एक ड्यू कोर्स आप टाइम में कर दीजिए। अगर नहीं हो पा रही, तो कम से कम जॉइन करना चाहिए। अब जॉइन नहीं करने की वजह से
कुछ कर्मचारियों की जॉइन नहीं करने की वजह से हमारी 7 लोगों की प्रमोशन जो है रोक दी गई है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कोई आदमी ज्वाइन नहीं करता, मैं बोलता हूँ, मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि उनके ऊपर डिसिप्लिन रिएक्शन लिया जाए, चार्जशीट करो उनको, आप कोई बात नहीं, लेकिन जो ड्यू है प्रमोशन के लिए उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। उनकी प्रमोशन इस कारण से नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन रुक रही है। अब मैं तो रोज़ जाता हूँ, अब आप बताइए कि मेरी अकेले की ताकत या आप लोग मेरे साथ हो गए, अगर हम इकट्ठे होके वहाँ जाए कि हमारी प्रमोशन आप कैसे रोक रहे हैं, तो भला कोई प्रमोशन रोक सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको हैरानी होगी कि हमने हाउस अलॉटमेंट में जो लोग जो मतलब गलत तरीके से आ रहे हैं, उन लोगों को हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ हमारे ही कर्मचारी गलत तरीके से मकान मेरे को बाईपास करके मकान ले रहे हैं। तो इन इन चीज़ों को भी हम रोक रहे हैं, पर उसके बावजूद भी लोग वायलेट करते हैं। ऐसे में अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हमें काम करने में मुझे तो बहुत फिर दिक्कत आएगी। तो मैं इसी ताकत और इसी आपकी शक्ति को बिलासपुर में देखना चाहता हूँ, और मैं सभी यूनिट प्रेसिडेंट से आग्रह करता हूँ कि वो सभी से कोऑर्डिनेट करें। सभी लोग एक दिन, कम से कम उस दिन छुट्टी का दिन है, आप सब लोग, महिलाएं मेरी जो बहनें हैं वो भी आए, मेरे ग्रेड 1 सुपरडेंट है वो भी आए, चाहे उनका समय थोड़ा ही बच गया है, कोई बात नहीं। कोई बोलेगा मेरे 6 महीने मैंने क्या करना, आपने पूरा जीवन इस विभाग को दिया है, और आप कम से कम हमें मार्गदर्शन ही दें, आगे हमारा कैडर बचा रहे, उसके लिए जो है आप हमें मार्गदर्शन दें। और हमारी एसोसिएशन ने अगर काम किया है तो उसकी प्रशंसा, या नहीं किया है तो उसमें हमें सहयोग दें। आप सब लोग आएँ, हर वर्ग के लोग आएँ। मैं तो हैरान हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने जब जेओआईटी की सीनियरिटी का मैटर डील ऑफिस में टॉलैंड में डील करा दिया, ये ऐतिहासिक है। आप अगर वो मैटर मैंने उसको उसको फॉलो नहीं किया होता, और उसको मैंने प्रधान मुख्य अरण्यपाल महोदय के पास सशक्त तरीके से नहीं रखा होता, तो आज आप कोर्ट के चक्कर काट रहे होते, आपकी सीनियरिटी आपको नहीं मिली होती। पहले तो मैं हैरान हूँ, बहुत सारे जेओआईटीज़ ने बोला जी हम आपको सम्मानित करेंगे। मुझे सम्मानित होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपने बोला कि हम आपको सम्मानित करेंगे, हम वो करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे, हम एसोसिएशन को फंडिंग करेंगे। मेरे पास एक भी जेओआईटी नहीं आया, बड़ी हैरानी की बात है। सीनियर असिस्टेंट्स ने बोला हम आपके साथ हैं, आप करो। पहली बार इतिहास में मैंने नियमों को पढ़ के, इतनी नॉलेज अगर किसी को है तो मुझे बताएं, अगर उनके पास नॉलेज थी तो आज से पहले कभी हुआ हो। जो लोग जिनके 7 साल नहीं भी हुए थे, मैंने नियमों का हवाले, नियमों के अधीन, नियमों के बाहर नहीं, नियमों के अधीन उनको भी एकदम, जो दिसंबर मार्च में जिन्होंने आगे होना था 2024 में, वो पहले ही प्रमोट करवा दिए, नियम अधिकारियों के समक्ष रख के, और उनको मानना पड़ा। आप प्रमोट हुए। एसोसिएशन का काम, जागरूक एसोसिएशन का काम यही होता है। लेकिन एसोसिएशन में जब अधिकारियों की तानाशाही या मनमानी अधिकारी करते हैं, बहुत सारे आदेश मनमाने ढंग से हो रहे हैं, तब हमें अपने शक्ति प्रदर्शन की ज़रूरत होती है। और अब वो समय आ गया है कि आप मेरा होमवर्क, जो मैंने काम किया है उसकी रिपोर्ट भी मुझसे लें, और मैंने कितना खर्चा किया है। लोग मुझसे बोल रहे थे, अभी हमारे भाई चैन राम जी की धर्मपत्नी की डेथ हुई कैंसर से। अगर आप देखते तो बहन, उसके जब अंतिम सांस उसने ली तो उसकी कलाई मैंने पकड़ी थी, उसकी जो है लास्ट जो बीट मैंने देखी, जब उसकी बीट रुकी, और किस हालत में मैं उनका परिवार था, 15-16 साल की बिटिया, या 17-18 साल की बिटिया, 14-15 साल का बेटा, और 40-42 साल के चैनराम जी, जो अभी 4-5 साल पहले अपने पिताजी की मृत्यु के बाद जो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ उन पे था, उसके लिए जूझ रहे थे। अभी रेगुलर हुए उनको 1-1.5 साल हुआ था। अब उनकी पत्नी के कारण वो एक बहुत फाइनेंशियल प्रेशर में आ गए। तो मैंने आपको आह्वान किया कि आप फंडिंग जो है, आप जो भी योगदान दें, अपनी श्रद्धा से वो इकट्ठा करें। जब उसमें फंड इकट्ठा होने लगा तो कई लोगों ने बोला जी आप इसका हिसाब दो। आप मुझसे हिसाब तो मांगते हैं, कभी आपने ये भी मुझसे पूछा कि मैंने इससे पहले खौफ को सम्मानित किया, मैंने एपीसीसीएफ को सम्मानित किया, तो आपने कभी पूछा कि इसका पैसा कहाँ से आया? आपने भी योगदान दिया, लेकिन आपने मुझे 80,000 दिए, मैंने 1.5 लाख खर्च किए। मैंने पैसे अपनी, अब आप कहेंगे कि आपने क्यों खर्च किए? क्योंकि मैं अपने काडर के लिए काम करना चाहता हूँ। अगर पैसा
अगर उसमें बाधा है तो जितनी मेरी क्षमता होगी मैं अपनी जेब से लगाने को भी तैयार हूँ। मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया, मैंने आपसे नहीं मांगा, लेकिन मुझ पे जब इल्ज़ाम लगते हैं तो मैं हिसाब आपको देता हूँ। तो आप मुझ पे, मैं अपने अकाउंट में पैसे मांग रहा हूँ, इसकी ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं पे करता हूँ तो जो पैसा आपका मेरे पास आता है वो मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है। भाई मित्रदेव एक हमारे जिनकी डेथ हुई थी, उनकी धर्मपत्नी को जब 1,19,000 मैंने अपनी जेब से दिए, 60,000 नारायण भाई नारायण ने जो कैश इकट्ठा हुआ था उनको दिया, तो हमारे पास उसका पाई का हिसाब है। तो आपका ये भी आप देखिए कि हमने अब तक पिछले 1 सालों में 4-5 लाख रुपए तो हमने लोगों को सेव कर दिया है, पार्टियाँ भी की। तो हमारे टॉलैंड के कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्टियाँ पहले उनकी एसोसिएशन करती थी और अब इस एसोसिएशन ने बंद कर दिया रिटायरमेंट पार्टी देना। टॉलैंड में एसोसिएशंस इसलिए पार्टियाँ देती थी कि अध्यक्ष वहीं का होता था और वहीं के लोगों को पार्टियाँ मिलती थी। कभी आप टॉलैंड के किसी पदाधिकारी ने मिस चैम्बर में आके पार्टी दी, आप बताइए? तो हमारी एसोसिएशन इस स्थिति में नहीं है कि हर रिटायर होने वाले आदमी को पार्टी एसोसिएशन दे। हम उन लोगों को पार्टी देंगे, उन लोगों का मान सम्मान करेंगे जिन लोगों ने हमारी एसोसिएशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो। जैसे अजय श्रीवास्तव जी थे हमारे पहले पूर्व हॉफ, और जो जैसे आर के गुप्ता जी थे, उनको हमने पार्टी दी क्योंकि उन्होंने हमारे लिए करोड़ों रुपए का बजट हमारे तुरंत देते थे। आज की डेट में हमें अभाव लग रहा है और उसी अभाव को हम को लेकर हम जो अभी हमारे वर्तमान पीसीसी हॉफ बने राजीव कुमार जी, उनसे भी हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। अब हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे ये जनरल हाउस में तय करेंगे। हम अपने, जब आप आएंगे आपकी समस्याओं का हम एक पूरा वो बनाएंगे, डिटेल बनाएंगे, और उस डिटेल को लेके फिर हम इसके बाद जो जनरल हाउस अप्रूव करेगा, हम एक मीटिंग करना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जो प्रमोशंस में डिले हो रहा है, जो हमारी खाली पोस्टें नहीं क्लर्कों की भरी जा रही है, उनके लिए हम जो है अजय श्री जो हमारे वर्तमान जो हॉफ है राजीव कुमार जी, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका स्वागत भी करना चाहते हैं और अपनी समस्याएं भी उनके समक्ष रखना चाहते हैं जो हमें हमारे कैडर को लेकर दिक्कतें हो रही है। और हम मेरे कर्मचारी भाइयों, मैं तो आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि टॉलैंड में, हमारे टॉलैंड में बहुत सारे बदलाव होने की ज़रूरत है। हमारे टॉलैंड में बहुत सारी चीज़ें जो है, एक आदमी एक ही सीट का मास्टर बनता जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप एक ही सीट के मास्टर बनो। हमें टॉलैंड में, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमें शफलिंग की ज़रूरत है। हमारे लोगों ने कंफर्ट जोन बना लिए, वो कंफर्ट जोन भी तोड़ने होंगे। उस कंफर्ट जोन में कुछ लोग तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है हमारी इंपॉर्टेंट सीटों पे बैठ के हमारे ही काम रोक रहे हैं। तो उन लोगों को एक तो वो उन सीटों पे बैठे हैं, उन सीटों पे काम रुक रहे हैं, तो जहाँ काम रुक रहे हैं वहाँ से हमें बदली भी करनी होगी। उसके लिए एसोसिएशन ही एक ऐसा ज़रिया है जो अधिकारियों को उनको बाध्य करेगा, उनको अधिकारियों पे प्रेशर डालेगा कि ये शिफ्टिंग होनी चाहिए। अगर शिफ्टिंग नहीं होगी तो हम इसके खिलाफ भी धरना देंगे। किसी की किसी को, किसी भी कर्मचारी को एक सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। नए लोग नई सीटों पे आए, वो दूसरी सीटों पे जाए, लोग हर सीट का काम करें ताकि हमारी सेकंड लाइन भी तैयार हो और लोगों को हर सीट का काम आए। तो हमें ये बदलाव भी लाने। इन बदलावों की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें काम सिखाना है, इसलिए भी है कि कुछ लोगों की मोनोपोली होगी एक सीट पे, वो काम नहीं करते हैं, वो अधिकारियों को गुमराह करते हैं। हमारे लोग, मैं जानता हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं अपने कैडर के लोगों का काम स्मूथली चाहता हूँ, होना चाहता हूँ। तो स्मूथली होने देना चाहता हूँ, स्मूथली करवाना चाहता हूँ सारे काम। लेकिन मेरे अकेला होने की वजह से मुझे बहुत दिक्कत आती है जब मैं ऊपर जाके टॉलैंड में जाके जब मैं अपना पक्ष रखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं धन्यवादी हूँ। रजिस्ट्रार साहब मदन जी हमारी बात सुनते हैं, दिनेश पॉल जी डीएफओ हेडक्वार्टर्स हमारी बात सुनते हैं। उच्च स्तर पर अब थोड़ी सी कमी आई है। उसका कारण ये है कि अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और हम अधिकारियों पे अपना जो अधिकारियों को अपनी शक्ति बताने के लिए सक्षम नहीं है। हम बताएं कि हम इतने लोग हैं, हमें कोई उनका विरोध नहीं करना है। हमें उन्हें बताना है कि हम इतने लोग हर्ट हो रहे हैं, हमें उनके पास शांतिपूर्वक तरीके से जाना है, उनसे आग्रह करना है। और अगर हमारा आग्रह नहीं माना जाता तो हम और अगली अथॉरिटी के पास जाएंगे,
उसको मिल के हम जो है उस अथॉरिटी को अपनी समस्याएँ बताएँगे। ऐसा नहीं है कि हमारी समस्या नहीं सुनी जाएगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझे स्ट्रेंथन, अगर वाक़ई चाहते हैं कि स्ट्रेंथन करना है, तो आप जनरल हाउस में आइए। 8 अक्टूबर 2023 को रविवार का दिन है। लोग बोलते हैं मैं छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए हमने जानबूझ के इस बार संडे वाले दिन जो है ये जनरल हाउस रखा है। तो अगर आप आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं सभी यूनिट प्रेज़िडेंट से आग्रह करता हूँ कि वो 8 से पहले हमें लिस्ट दे दें कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि हम जो भी कुछ व्यवस्था करनी है वो भी कर सकें, और ये इंश्योर करें कि हर आदमी, हर कर्मचारी तक ये संदेश पहुँचे कि सभी लोग इस जनरल हाउस में आएँ। और आप जो है मुझसे जो पूछना होगा मेरे काम के बारे में, जो मैंने आपके लिए काम किया है, उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जो आप काम चाहते हैं, वो काम मैं आपसे उसकी सूची लेना चाहता हूँ, और मैं आने वाले 2 सालों में काम करना चाहता हूँ। मैं बहुत, ये तो अभी जो आप देख रहे हैं प्रमोशंस वगैरह, तो मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। हालाँकि इसमें भी डिले होते हैं, हमने इस डिले को कम किया है। मेरे लिए काम वो है कि मैं खाली पदों को भर सकूँ। मेरे लिए काम है ये है कि जो हमारे लोगों की जो है जो हायरार्की है वही ख़त्म कर दी गई है। आज की डेट में एक सुपरिटेंडेंट का कोई मायने नहीं रह गए हैं। उसको हमारे जूनियर लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी। कई क्लर्क लोग जो हैं हमारे भाई, वो सीधे अधिकारियों से उनकी कनेक्टिविटी है। आज आपको अच्छा लग रहा होगा, और उसी कनेक्टिविटी का फ़ायदा कुछ लोग जो अधीक्षक ऐसे हैं जो काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनको या काम नहीं आता है, या सीनियर लोग ऐसे हैं जिनको काम ही नहीं आता, तो उसके एक्सक्यूज़ में आराम से बैठे हुए हैं। तो अगर आप क्लर्क होके अधिकारी से सीधी लिंक रखेंगे, तो आने वाले समय में अधिकारी बोलेगा कि हमें क्लर्क ही चाहिए, सुपरटेंडेंट नहीं चाहिए, तो आपकी प्रमोशन बिल्कुल नहीं होगी। तो हमें सीनियर लोगों का रिगार्ड भी हमें सीखना है। सीनियर लोगों का हमें रिगार्ड करेंगे, सुपरिटेंडेंट का रिगार्ड करेंगे तो आप सुपरिटेंडेंट बनेंगे। नहीं करेंगे तो आप क्लर्क के क्लर्क रह जाएँगे। आप देख लेना, अभी भी स्थिति यही आ रही है। और अगर हायरार्की को नहीं मानते हैं अधिकारी, तो हम इसका भी विरोध करेंगे। हम नहीं, हम कहेंगे जो हमारा राइट है, हमें सुपरिटेंडेंट बनाया है, या हमें सीनियर असिस्टेंट बनाया है, या ग्रेड 1 बनाया है, तो ग्रेड 1 को ग्रेड 1 की तरह ट्रीट होना चाहिए। फाइलें कई जगह डायरेक्ट डील होती है, अधिकारी बोलता है छोड़ो, ग्रेड 1 भी नहीं चाहिए, ग्रेड 2 भी नहीं चाहिए, तो हमें सरकार ने क्यों बिठाया है? हम ये चीज़ भी उनसे पूछेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप मेरा साथ दें। बहुत सारी बातें हैं, मेरी वीडियो फिर भी लंबी हो जाती है, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, और उन लोगों को भी जवाब देना है जो लोग दबी आवाज़ में कहते हैं कि नेता हम हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन अध्यक्ष है आपका, वो भी आप बताइए, आप किसके साथ हैं। और अगर आप को मेरे कामों से जो है आपको आप संतुष्टि हुई है, आप मेरे कामों से संतुष्ट है, तो मेरी पीठ आप वहाँ पर आकर थपथपाइए। मुझे आशीर्वाद, बड़े लोग मुझे आशीर्वाद दें, छोटे लोग मुझे सहयोग दें। तो आप 8 अक्टूबर को बिलासपुर में एक-एक कर्मचारी, मेरे भाई, मेरे बहन, गाड़ियाँ करके जैसे मर्ज़ी आइए। एक एक दिन हमें भी दे दीजिए, जैसे आप अपने परिवार को देते हैं। ये भी आप ही का परिवार है, मैं आप ही के लिए काम कर रहा हूँ। और आप नहीं आएँगे तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आपकी ताकत मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगेगा। मुझे लगेगा कि मैं सचमुच गूँगे, बहरे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, या स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं आपको बताऊँ कि अधीक्षक ग्रेड 1 के लिए मैंने इतनी मेहनत की, एक ग्रेड 1 साहब मेरे सामने ही, बुरा लगा, मुझे कोई बात नहीं, मुझे फ़ोन तक नहीं किया, लेकिन वो सचिवालय में और टॉयलेट में मिठाई बाँट रहे थे, और मुझे फ़ोन तक नहीं किया। और आप सब लोग जानते हैं कि इन इन प्रमोशन में मैंने फ़ाइल को, आप पूछ भी सकते हैं, मैं हर रोज़, मैं छुट्टी पे भी था तब भी फ़ॉलो करता रहा। जहाँ-जहाँ उसमें अड़चन आई वहाँ से मैंने अड़चन दूर की। इतना भी आप इतने सीनियर लोग हैं, इतना भी आप एक अपने, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, आप मुझे ऐसे ही बोल देते कि बहुत-बहुत धन्यवाद। 5-6 ग्रेड 1 अभी बने, उनमें से 1-2 को छोड़ के किसी ने मुझे मतलब फ़ोन तक नहीं किया, मुझे बताया नहीं, और मिठाइयाँ आप जो हकदार ही नहीं है उनको बाँट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, सचिवालय में मैंने अपना दायित्व लिया, सबसे पहले मिठाई लेकर मैं गया था। आप 6 अधीक्षक ग्रेड 1 की तरफ से मैं मिठाई लेकर गया था। सीनियर असिस्टेंट बनते हैं तो मैं अपनी जेब से मिठाई खिलाता हूँ, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के पास पैसा ही नहीं है।
मिठाई एसोसिएशन का पैसा कहाँ से एसोसिएशन का पैसा कहाँ से आएगा जब हमने कोई कलेक्शन नहीं की, कुछ नहीं की। ये तो जो हम डेथ पे कलेक्ट कर रहे हैं वो एक संवेदनात्मक पहलू हमारा है, वो आ रहा है, हम वो उसको तुरंत दे देते हैं, तो हमारे पास तो कोई फंडिंग है नहीं। और मेरा एक और आपसे आग्रह है कि अभी भाई चैन राम जी के लिए जो हम धनराशि एकत्रित कर रहे हैं वो बहुत बड़ी धनराशि अभी नहीं हो पाई है। और अब एक मैं आपको और सफाई भी इसमें देना चाहता हूँ कि वो जो धनराशि है वो हम पीछे बात आई कि चुनिंदा लोगों को, हम चुनिंदा लोगों को नहीं, हम उन लोगों को देते हैं जो जूनियर लोग हैं, क्लर्क हैं। अब मेरा यहाँ सोचने का है कि जो क्लर्क है उसको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। ग्रेड 2 अगर एकदम अकस्मात उसका निधन होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसको पैसों की कमी होती है। उसको ग्रेच्युटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, एक्स ग्रेशिया मिल जाता है, और साथ में जो है और जो लीव एनकैशमेंट मिलती है। एक क्लर्क के पास को कितना पैसा मिलता है, एक क्लर्क की लाइबिलिटीज़ बहुत होती है, वो जूनियर होता है, तो उसको उसके पास धन का अभाव उसको होता है, आर्थिक संकट उस पे आ जाता है अगर उसके परिवार में कोई मिसहैपनिंग होती है, जैसे चैन राम जी के साथ हुई। तो इस मिसहैपनिंग में भी आपने जो अब बंद हो गया है, वो कुछ नेगेटिव मैसेज बीच में आए, तो अब वो जो अंशदान लोगों ने बंद कर दिया, उसमें आप कृपया उसको, मैं 8 अगस्त तक उसको जारी रखूँगा। 8 अगस्त को हम बंद करेंगे और उस दिन हम हिसाब भी देंगे कितनी हमारे पास धनराशि आई, और हम उसको चैन राम जी को सौंप भी देंगे। उसको आप कंटिन्यू करें, और हम ये भी तय करेंगे इस जनरल हाउस में कि आने वाले समय में हमारे पास फंड होना चाहिए, एक मेंबरशिप तय करेंगे, और हर हर कर्मचारी से, हर जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारी से एक एनुअल हम मेंबरशिप लेंगे, जो जिसमें उसका दायित्व होगा कि इस बार वो हम उससे लेंगे, अगली बार वो खुद ऑटोमेटिकली हमें दें, ताकि हमारे पास हमें बार बार आपसे पैसे ना मांगने पड़े। ये बहुत सारी चर्चाएं हम इस जनरल हाउस में करेंगे। ये जनरल हाउस मेरे लिए निर्णायक है कि मैं आपका अध्यक्ष आगे मुझे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप 8 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में बिलासपुर में आएँ और अपना योगदान दें, अपने विचार रखें, अपनी समस्याएं लेके आएँ। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पूरा ज़ोर लगाऊंगा, ये ज़ोर आपके सहयोग से होगा। आने वाले समय में हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलना है, सचिव वन से भी मिलना है, और हमने एक बैठक जो है नए हॉप राजीव कुमार जी से भी करनी है, और बाकी जो जो आपकी सलाह होगी उस पे भी हमने चर्चा करनी है। तो एक बार फिर से आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हर मुझे अगर सचमुच आप मेरे काम से जो है संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, तो मैं आपका सहयोग एक दिन में आपसे मांग रहा हूँ। 8 अक्टूबर 2023 को आप बिलासपुर ज़रूर आएँ, और मेरा सभी यूनिट प्रेसिडेंट से आग्रह है कि वो सबको लेके एक एक कर्मचारी को संदेश दें, और सर्कुलर के माध्यम से इंश्योर कराएं कि वो वहाँ पर बिलासपुर में आए। अब मुझे देखना है कि आप लोग जुड़े हुए, कितने लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास 300-400 लोग तो ग्रुप में भी हैं, तो कितने लोग आते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि सभी काम को छोड़कर आप आइए। आने वाले समय में हमने बड़े बड़े काम करने हैं, हमने सरकार से मिलना है, हमने अपनी जो पोस्टें भरनी है, जो आपके ऊपर प्रेशर है। अभी जो कुछ मैसेज आ रहे थे कि हम पे प्रेशर है, उस प्रेशर को कम करने के लिए जब नई भर्तियों के लिए हम आग्रह करेंगे, आग्रह अकेले नहीं हो पाएगा, अकेले नहीं हो पाएगा, आपका साथ चाहिए। तो उसके लिए भी हमने जो है रणनीति बनानी है, और वहाँ भी आपका सहयोग ही चाहिए। और अभी हमने हॉप से मिलना है, वहाँ भी आपका सहयोग चाहिए। तो हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आपका सपोर्ट मुझे ये तय कराएगा कि मैं आपका नेता हूँ, या आपने मुझे नेता चुना है। आप मुझे अकेला देखना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, मुझे काम करने का एक्सेस देना चाहते हैं, नहीं, आपके सहयोग से मैं कोई काम नहीं कर सकता, आपके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। तो मेरा फिर पुनः आपसे आग्रह है कि आप 8 अक्टूबर को जनरल हाउस में आएँ और इसे सफल बनाएं। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।